डियर स्टूडेंट्स, ऑनलाइन क्लासेज में आपका हार्दिक स्वागत है। आज हम बायोलॉजी का पार्ट 10 का अध्ययन करेंगे। इस पार्ट 10 में हम बायोलॉजी का बॉटनी से रिलेटेड जो हमारे पिछले टर्म पर पार्ट नंबर 8 चल रहा था उसको आगे बढ़ा रहे हैं। टॉपिक है मैन पादप पोषण में वृत्तः व सूक्ष्म पोषकों की भूमिका। पिछले टर्म पर मैंने बताया कि पौधों को कुछ पोषक तत्वों की अधिक मात्रा में आवश्यकता होती है। अधिक मात्रा में जिन पोषक तत्वों की आवश्यकता होती है वे वृत्तः मात्रिक सूक्ष्म वृत्तः मात्रिक पोषक तत्व कहलाते हैं। जिन पोषक तत्वों की कम मात्रा में आवश्यकता होती है वे सूक्ष्म मात्रिक पोषक तत्व कहलाते हैं। वृत्तः मात्रिक जो पोषक तत्व हैं उनका नाम है गुरु पोषक तत्व या प्रधान पोषक तत्व। ठीक इसी तरह जो सूक्ष्म मात्रिक पोषक तत्व हैं उनका नाम है गौण तत्व, लघु पोषक तत्व, अप्रधान तत्व। इस वीडियो के अंतर्गत हम पादप पोषण में वृत्तः एवं सूक्ष्म पोषक तत्वों की भूमिका क्या है। मैंने बताया कि पौधों के लिए अनिवार्य पोषक तत्व 17 हैं। इन 17 में से 9 पोषक तत्व वृत्तः मात्रिक पोषक तत्व हैं और 8 सूक्ष्म मात्रिक पोषक तत्व हैं। प्रत्येक पोषक तत्व की अपनी अपनी भूमिका है। यदि ये एक निश्चित सीमा से कम मात्रा में पादपों को प्राप्त होते हैं तो उनकी न्यूनता के लक्षण भी प्रकट होने लगते हैं। कौन सा पोषक तत्व है पौधों में क्या कार्य करता है तथा इसकी न्यूनता का लक्षण क्या होता है, इसका हम विस्तार से अध्ययन करने जा रहे हैं। तो अनिवार्य जो 17 पोषक तत्व हैं उनका हम एक एक करके बारीकी से अध्ययन करेंगे। नंबर 1 कार्बन, नंबर 2 हाइड्रोजन, नंबर 3 ऑक्सीजन। पिछले टर्म पर मैंने बताया कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन तीनों ही अखनिज पोषक तत्व हैं। ये तीनों अखनिज पोषक तत्व हैं। पहली बात ये होगी अखनिज पोषक तत्वों के नाम बताइए, तो राइट आंसर है कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन। दूसरी बात, ये जो अखनिज पोषक तत्व हैं वे पौधों को एक तो वायु से प्राप्त होते हैं और दूसरा जल, वायु व जल से प्राप्त होते हैं। कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन अखनिज पोषक तत्व हैं, फिर भी हम इनका अध्ययन करते हैं। क्यों? क्योंकि ये अनिवार्य पोषक तत्व हैं। सामान्यतः पौधों को इन तीनों पोषक तत्वों की जो न्यूनता है उसके लक्षण प्रकट नहीं होते हैं। सामान्य तौर पर सामान्यतः इनकी न्यूनता के लक्षण प्रकट नहीं होते हैं। तो 17 जो पोषक तत्व हैं पादपों के लिए अनिवार्य, उनमें से 3 जो पोषक तत्व है जो अखनिज पोषक तत्व हैं उनका हमने अध्ययन किया। उसको एक बार पुनः बता रहा हूं। 17 जो अनिवार्य पोषक तत्व हैं उनमें से 3 अखनिज पोषक तत्व हैं कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन। ये अनिवार्य पोषक तत्व होने के कारण इनका हम अध्ययन करते हैं। इन अखनिज पोषक तत्वों का स्रोत क्या है, पौधों को कहाँ से प्राप्त होते हैं, तो एक तो ये वायु से प्राप्त होते हैं और दूसरा जल से प्राप्त होते हैं। इन तीनों अखनिज पोषक तत्वों की सामान्यतः
पौधों को न्यूनता नहीं होती है, यानी न्यूनता के लक्षण प्रकट नहीं होते हैं। नंबर 4, नाइट्रोजन। नाइट्रोजन को पौधे सीधे ग्रहण नहीं कर पाते हैं, बल्कि नाइट्रोजन को इसके यौगिकों के रूप में बदलना पड़ता है। तो नाइट्रोजन के जो यौगिक हैं उनमें सबसे प्रमुख जो यौगिक है वह नाइट्रेट होता है। नाइट्रोजन के यौगिक, उनमें प्रमुख यौगिक होता है नाइट्रेट, NO3 नेगेटिव। ये वेरी इंपॉर्टेंट कंपटीशन का क्वेश्चन है, पहले भी एग्जाम में आया हुआ है कि नाइट्रोजन का प्रमुख यौगिक कौन सा है जिसे पौधे आसानी से ग्रहण कर सकते हैं। तो इसका राइट आंसर है नाइट्रेट। इसके अलावा जो नाइट्रोजन के यौगिक हैं उनमें नाइट्राइट, NO2 नेगेटिव, इसके अलावा NH4 पॉजिटिव, अमोनियम आयन, आदि हैं। अमोनियम आयन को अपवाद स्वरूप पौधे अवशोषित करते हैं, प्रमुख रूप से नाइट्रेट के रूप में अवशोषित करते हैं। इसके अलावा कम मात्रा में नाइट्राइट के रूप में भी इसे पादप अवशोषित करते हैं। रासायनिक उर्वरकों के रूप में यूरिया नाइट्रोजन का प्रमुख स्रोत होता है। यूरिया नाइट्रोजन का प्रमुख स्रोत होता है। यदि पादप को एक निश्चित मात्रा से कम नाइट्रोजन प्राप्त होता है तो इसकी न्यूनता के लक्षण प्रकट होने लगते हैं। तो नाइट्रोजन की न्यूनता के जो लक्षण हैं उनमें पहला लक्षण न्यूनता के लक्षण नंबर, यदि पौधों को नाइट्रोजन एक निश्चित मात्रा से कम मात्रा में प्राप्त होती है तो पौधों में हरिमाहीनता जिसे क्लोरोसिस कहते हैं उत्पन्न हो जाती है। हरिमाहीनता होती क्या है? पौधों में पर्णहरित, पौधों की जो पत्तियां हैं वो हरे रंग की दिखाई देती हैं, इसी पर्णहरित क्लोरोफिल के कारण दिखाई देती हैं। यदि पौधों की जो पत्तियां हैं उनमें पर्णहरित नष्ट हो जाए तो पत्तियां पीली पड़ जाती हैं, जिसे हरिमाहीनता कहते हैं। हरिमाहीनता से क्या तात्पर्य है? पौधों की पत्तियों के पर्णहरित का नष्ट हो जाने पर पत्तियों का पीला पड़ना हरिमाहीनता या क्लोरोसिस कहलाता है। नंबर 2, पर्णहरित के विघटन से गुलाबी रंग का एंथोसायनिन पिगमेंट, पर्णहरित के विघटन से या इसके टूटने से गुलाबी रंग का एंथोसायनिन वर्णक दिखने लगता है, जिसके कारण जो पत्तियां हैं वे गुलाबी रंग की दिखाई देते हैं। तो इस प्रकार से नाइट्रोजन के जो न्यूनता के लक्षण हैं उनमें जो प्रमुख लक्षण है न्यूनता का वो है हरिमाहीनता, क्लोरोसिस। पौधों की जो पत्तियां हैं उनका यदि क्लोरोफिल नष्ट हो जाए तो पौधों की पत्तियां पीली पड़ने लगती हैं। इस स्थिति को हरिमाहीनता या फिर क्लोरोसिस कहते हैं। नंबर 2 भी बताया, पर्णहरित के विघटन से
गुलाबी रंग का जो एंथोसायनिन जो वर्णक होता है वह दिखने लगता है, जिससे पत्तियां गुलाबी हो जाती हैं। इस प्रकार से हमने कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन और जो नाइट्रोजन है इनकी भूमिका का अध्ययन किया। नाइट्रोजन के बारे में एक जो प्रमुख बिंदु है वो है पौधों को सबसे अधिक मात्रा में किस पोषक तत्व की आवश्यकता होती है। ये इंपॉर्टेंट लाइन है। पौधों को सबसे अधिक नाइट्रोजन की आवश्यकता होती है। याद रखिए, पौधों को सर्वाधिक मात्रा में किस पोषक तत्व की आवश्यकता होती है, तो इसका राइट आंसर है नाइट्रोजन। नंबर 1 पे कार्बन पड़ा, नंबर 2 पे हाइड्रोजन पड़ा, नंबर 3 पे ऑक्सीजन पड़ा। तीनों ही अखनिज पोषक तत्व हैं। इसके अलावा जो खनिज पोषक तत्व हैं उनको मैंने पिछले टर्म पर बताया कि खनिज पोषक तत्व हैं उनको हमने दो भागों में बांटा। पहला प्राथमिक वृत्तीय मात्रिक पोषक तत्व है, फिर द्वितीय वृत्तीय मात्रिक पोषक तत्व है। वृत्तीय मात्रिक और सूक्ष्म मात्रिक, यहाँ पर हम दोनों के बारे में पढ़ रहे हैं कि पादपों में वृत्तीय एवं सूक्ष्म पोषक तत्वों की भूमिका क्या है। इसके अंतर्गत 4 नंबर पर हमने पढ़ा नाइट्रोजन। नाइट्रोजन को पादप कभी भी सीधे ग्रहण नहीं कर सकते, बल्कि इस नाइट्रोजन को उसके यौगिक रूप में बदलना पड़ता है। नाइट्रोजन का जो प्रमुख जो यौगिक है वह नाइट्रेट है। इसके अलावा नाइट्राइट, अमोनियम आयन आदि हैं। प्रमुख नाइट्रोजन का प्रमुख यौगिक है NO3 नेगेटिव। पौधों को सबसे अधिक मात्रा में आवश्यकता नाइट्रोजन की होती है। नाइट्रोजन के न्यूनता लक्षण में हमने देखा कि इसमें नंबर 1 पे हरिमाहीनता उत्पन्न हो जाती है और नंबर 2 पे पत्तियां हैं वो गुलाबी रंग की हो जाती है। अगला नंबर 5 पढ़ेंगे। फास्फोरस, जिसका प्रतीक P होता है। नाइट्रोजन के अलावा पौधों को फास्फोरस की भी आवश्यकता होती है। फास्फोरस का जो मुख्य स्रोत होता है, फास्फोरस का प्रमुख स्रोत शोल मर्दा होती है। यानी जो पौधे हैं वे फास्फोरस को मर्दा से प्राप्त करते हैं। अभी थोड़ी देर पहले मैंने बताया कि जो कार्बन, हाइड्रोजन, जो ऑक्सीजन हैं इनको पौधे मर्दा से भी प्राप्त करते हैं और वायु से भी प्राप्त करते हैं। फास्फोरस को पौधे मर्दा से प्राप्त करते हैं। इसका अवशोषण H2PO4 नेगेटिव व HPO4 नेगेटिव के रूप में होता है। फास्फोरस की जो न्यूनता के जो लक्षण हैं इनके अंतर्गत नंबर 1, फास्फोरस की न्यूनता के जो लक्षण है नंबर 1, पौधा स्तंभित यानी बौना रह जाता है। यदि पौधों को फास्फोरस की न्यूनता होती है तो पौधा स्तंभित या फिर बौना रह जाता है। नंबर 2, पत्तियां और जो फल हैं उनमें उत्तकक्षय क्षेत्र बन जाते हैं। पत्तियों व फलों में उत्तकक्षय क्षेत्र बन जाते हैं। अगला जो पोषक तत्व है उसमें कैल्शियम के बारे में पढ़ेंगे। कैल्शियम, पौधे कैल्शियम को कैल्शियम आयन यानी Ca2 पॉजिटिव आयन के रूप में अवशोषित करते हैं। कैल्शियम का जो अगला इंपॉर्टेंट जो बिंदु है वो है कैल्शियम पौधों की जो कोशिका भित्ति होती है, सेल वॉल, कोशिका भित्ति
सेल वॉल। कैल्शियम पौधों की कोशिका भित्ति की मध्य पटलिका, मध्य पटलिका मिडिल लेमिला का मुख्य घटक होता है। ये वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कंपटीशन और बोर्ड दोनों का। उस पोषक तत्व का नाम बताइए जो पौधों की कोशिका भित्ति की मध्य पटलिका का प्रमुख अवयव होता है। तो इसका राइट आंसर होगा कैल्शियम। हमने कक्षा 11 में पढ़ा था कि मध्य पटलिका कैल्शियम पेक्टेट व मैग्नीशियम पेक्टेट की बनी होती है। प्रमुख रूप से कैल्शियम पेक्टेट की बनी होती है, इसके अलावा मैग्नीशियम पेक्टेट भी पाया जाता है प्रमुख रूप से। तो यहाँ पर जो हम पोषक तत्व पढ़ रहे हैं उसमें हमारा 6 नंबर का पोषक तत्व चल रहा है कैल्शियम। इसका पादप अवशोषण कैल्शियम आयन के रूप में करते हैं। ये कैल्शियम है पौधों की जो कोशिका भित्ति है, इसकी जो मध्य पटलिका है, इसका प्रमुख अवयव होता है। अब कैल्शियम की यदि पौधों को कम मात्रा प्राप्त होती है तो इसकी न्यूनता के लक्षण प्रकट होने लगते हैं। तो नंबर 1 है जो कोशिका भित्ति है, इसका जो लचीलापन है वह समाप्त हो जाता है। और नंबर 2 पत्तियों का आकार विकृत हो जाता है, पत्तियों का आकार विकृत हो जाता है। नंबर 1 बताया कोशिका भित्ति का लचीलापन समाप्त हो जाता है। और नंबर 2 पे जो पत्तियां हैं उनका आकार विकृत हो जाता है। अगला जो पोषक तत्व है उसमें हम पोटेशियम के बारे में पढ़ेंगे। 7 नंबर का है पोटेशियम। पोटेशियम को पादप के पॉजिटिव आयन के रूप में ग्रहण करते हैं, यानी पोटेशियम आयन के रूप में ग्रहण करते हैं। पोटेशियम के लिए अगला बिंदु है पोटेशियम रंध्रों के खुलने व बंद होने में सहायक होता है। ये वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। रंध्रों के खुलने व बंद होने में सहायक जो पोषक तत्व है वह कौन सा है? तो इसका राइट आंसर है पोटेशियम। यदि पौधों को पोटेशियम एक निश्चित मात्रा में या एक निश्चित सीमा से कम मात्रा में प्राप्त होता है तो उसकी न्यूनता हो जाती है। तो पोटेशियम की जो न्यूनता है इसके लक्षण कौन कौन से हैं? नंबर 1 जो तना है उसकी वृद्धि रुक जाती है, तने की वृद्धि रुक जाती है। पोटेशियम की न्यूनता के लक्षण उसमें पहला लक्षण है तने की वृद्धि रुक जाती है। और नंबर 2 पौधे की रोग प्रतिरोधक क्षमता कम हो जाती है। आगे हम बात करेंगे, एक इंपॉर्टेंट लाइन है नाइट्रोजन, फास्फोरस व पोटेशियम को क्रांतिक तत्व क्रिटिकल एलिमेंट्स कहा जाता है। ये एक इंपॉर्टेंट लाइन है। पौधों के लिए क्रांतिक तत्वों के नाम बताइए। तो इसका राइट आंसर है नाइट्रोजन, फास्फोरस व पोटेशियम। थैंक यू।